आने वाले सीटेट एमपीटेट रीट एग्जाम के लिए देखिएगा आपका संस्कृत के लिए नई सीरीज जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आपका देखिएगा डेली बेसिस पर आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है मिलेगा। इसमें 10 प्रश्न रहेंगे। 10 में से आपके कितने सही होते हैं क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, पूर्व ज्ञानात् पर नवीन ज्ञान प्रदेयम इत्यत शिक्षण सिद्धांतस्य कीम सूत्रम। देखिएगा, पूर्व ज्ञान है उस पर हम नवीन ज्ञान दे रहे हैं बच्चों को। पूर्व ज्ञान बच्चों को है पहले से, और हम क्या कर रहे हैं, कुछ उसमें नया जोड़ रहे हैं, नवीन ज्ञान बच्चों को देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा शिक्षण सूत्र या शिक्षण सिद्धांत यहाँ पर आपका काम करेगा या उपयोग में हम ले सकते हैं। देखिएगा, मैं जितना सरल हो सकेगा उतना सरल आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बिल्कुल सही जवाब है, यदि आपने बी ऑप्शन, ज्ञातात अज्ञात प्रति, ज्ञात से हम अज्ञात की ओर, मतलब पूर्व ज्ञान है, बच्चे को हमने बता दिया है कि बेटा ये भैंस है आपका, बच्चे ने समझ लिया है। भैंस काले रंग की होती है, ये भी हमने बच्चों को बता दिया है। 2 आंखें होती है, 2 कान होते हैं, 4 पैर होते हैं, ये भी बता दिया है। अब जब भी बच्चा उस भैंस को देखेगा कहीं भी बाहर आपका, तो उसको पहले से पता है, पूर्व ज्ञान है उसको। अब फिर नवीन क्या है कि भैंस जो है आपका घास खाती है, ये नवीन हो जाएगा, नवीन ज्ञान बच्चे के लिए। तो ज्ञात से हम अज्ञात की ओर चल रहे हैं। बी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। पूर्व ज्ञान पर नवीन ज्ञान हम बच्चे को प्रदान कर रहे हैं। बी ऑप्शन यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखम इति साधन विद्यते। देखिएगा, जो गुरुमुखम इति साधन मतलब यह है कि गुरु के मुख से जो भी हम सीखते हैं वो कौन से साधन के अंतर्गत हम रख सकते हैं। तो यह कौन से कौशल के, जो गुरुवाणी होती है या गुरु कुछ भी बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो ये श्रवण कौशल के साधन जो है यहाँ पर हमारे विकसित होंगे, मतलब श्रवण कौशल के अंतर्गत हम इसे रखेंगे। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत अध्यापन से श्रव्य दृश्य साधन विद्यते। अब देखिएगा, संस्कृत अध्यापन में श्रव्य दृश्य साधन जो है कौन होगा। प्रतिकृति, मॉडल जिसे कहते हैं, शामपट, दूरदर्शनम या ध्वन्य अभिलेख। बताइएगा क्या सही आंसर है। श्रव्य दृश्य दोनों साधन यहाँ पर हम उपयोग में ला रहे हैं। तो बात करते हैं दूरदर्शन जो है, सी ऑप्शन के लिए जाएंगे। श्रव्य और दृश्य साधन के अंतर्गत हम दूरदर्शन को रखेंगे। सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षण समये नगरस्य भौगोलिकी स्थिति मवगन्तु कस्य अधिगम साधन से प्रयोग कर्तुं शक्यते। अब देखिएगा, संस्कृत शिक्षण की बात करें, संस्कृत शिक्षण के समय किसी भी नगर या आपका सिटी, शहर की बात करें, तो भौगोलिक स्थिति यदि हमें जानना है या बच्चों को हम बता रहे हैं, तो कौन सा अधिगम साधन हम प्रयोग करेंगे, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यह क्वेश्चन जो है आपका सीटेट एग्जाम में आया है पहले, और आपका रीट एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पहले पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो भौगोलिक स्थिति से हम आपका अवगत होंगे मानचित्र के माध्यम से। ऐसा समझ में, जैसे मानचित्र में आपका हमें दिखाना है कि आपका उत्तर प्रदेश कहाँ स्थित है, तो हम मानचित्र में सीधे तौर पर देख लेंगे और बच्चों को बता देंगे। ऐसा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक स्थान शिक्षणे महत्वपूर्ण विद्यते। अब देखिएगा, पाठ्यपुस्तक जो होती है उसमें आपका स्थान शिक्षण जो होता है, बालक में कुछ ज्ञान की कितनी सीमा तक विकास किया है बच्चे को, या बच्चे ने कितना विकास किया है, कितना सीख लिया है, उसका आपका ज्ञान करवाने में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि पाठ्य पुस्तक जो होती है वो शिक्षण में आपका किस प्रकार का जो स्थान है वो रखती है। तो बालक के ज्ञान की सीमा का विस्तार करने तक हमें यह बताती है। व्यावहारिक ज्ञान के संपादन में यह आवश्यक है। छात्र के स्वाध्याय के प्रति जो रुचि है उसके उत्पादन में यह रुचि क्रिएट करने में, रुचि उत्पन्न करने में सहायता करती है। या उपरोक्ताना सर्वेशाम उद्देशाना संपादनाएं, उपयुक्त सभी जो आपका उद्देश्य दिए हैं वो पूर्ण करने में पुस्तक एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है शिक्षण में। तो बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन। यदि आप टिक कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बहुत अच्छी तैयारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा है, शिक्षण विधिना समीकरणे शिक्षा स्तरस्य उन्नतीकरणे सहायक भवति। अब देखिए, शिक्षण विधि में जो शिक्षा का स्तर है उसकी उन्नति करने में कौन सहायक होगा, बताइएगा। तो यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं आप, शिक्षण के समय शिक्षण
वीडियो का हम उपयोग कर रहे हैं और शिक्षा स्तर जो है हमें उन्नतिपूर्ण बनाना है, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। मूल्यांकन कैसे कि बच्चे ने कितना सीखा है, बच्चे को क्या हम जो पढ़ा रहे हैं पाठ्यपुस्तक के माध्यम से स्कूल में शिक्षा दे रहे हैं, बच्चों को समझ में आया है या नहीं, यह मूल्यांकन ही तो हमें बताएगा। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्राणाम गृह कार्यस्य मूल्यांकन भवितु शक्नोति। अब देखिए छात्रों का जो गृह कार्य है या गृह कार्य का मूल्यांकन है वो किस प्रकार से पूर्ण हो सकता है, बताइएगा। तो बात कर लेते हैं, देखिएगा छात्रों के गृह कार्य का मूल्यांकन हम आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं। आए समझ में? आंतरिक मूल्यांकन कैसे कि बच्चे ने जो हमने जो कार्य दिया था वो पूर्ण किया है या नहीं, किस प्रकार की आपका बाधाएं बच्चे ने यहाँ पर झेली है गृह कार्य को पूर्ण करने में, उसने कुछ सीखा है या नहीं गृह कार्य के माध्यम से। तो ये सब कुछ जो हमारा कक्षा कार्य होता है उसके आपका जांच के लिए है, उसके आपका रिपीट करने में या दोहरान में भी गृह कार्य महत्वता रखता है, तो आंतरिक मूल्यांकन यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। नेक्स्ट है शलाका परीक्षा भवति। अब देखिए शलाका परीक्षा जो होती है वो किस प्रकार से पूर्ण हो सकती है, तो यह आपका मौखिक जो आपका हमारे कौशल है या मौखिक का अंतर्गत शलाका परीक्षा भवति, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्राणाम दैनिक कार्याणाम सर्वासम परीक्षाणाम च मूल्यांकन भवते। अब देखिएगा जो छात्र हैं उनके दैनिक कार्यों के परीक्षण के लिए आपका कौन सा मूल्यांकन जो है उपयोग में लाया जाता है, तो देखिएगा दैनिक कार्यों में छात्र जो विद्यालय में सीख रहे हैं वो, और जो आपका विद्यालय से इतर आपका पाठ्यक्रम से बाहर जैसे खेल में, वार्तालाप में, चर्चा परिचर्चा में, आपका मॉडल बनाने में, जो आपका सह शैक्षिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें भी आपका अच्छा कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसा जो है ये आपका सतत मूल्यांकन के माध्यम से ही हमें पता चलेगा। ऐसा समझ में? सी ऑप्शन अपना यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृते मौखिक परीक्षाया कस्य कौशलस्य मूल्यांकन कर्तु न शक्यते। अब देखिएगा मौखिक परीक्षा के माध्यम से कौन से कौशल का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, बताइएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मौखिक परीक्षा है तो हम लेखन से संबंधित मूल्यांकन यहाँ पर हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा श्रवण पढ़ेगा बच्चा, पठन से जो मौखिक परीक्षा के अंदर कौशल है उसे भी हम डेवलप कर सकते हैं या विकसित कर सकते हैं, भाषण यहाँ से विकसित हो सकता है। लेखन कौशल जो है ये आपका मौखिक परीक्षा से आपका मूल्यांकित नहीं हो सकता है। आया समझ में? ये आपके टॉप 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे, और जो 10 में से 10 नंबर लाए हैं उनको बहुत अच्छी आपका तैयारी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। आप और अच्छा करें, आगे भी टेस्ट पेपर आपको मिलते रहेंगे, उनमें आप अच्छा से अच्छा स्कोर करेंगे। 10 में से जिनके 8, 7 भी बन रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है आप सभी की, निराश ना हो, बिल्कुल एग्जाम आपका होगा। सीटेट एमपीटेट रीट लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरह के अपडेट्स के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।